खिचड़ी खिलानी नहीं है, कहानी सुनानी है, खिचड़ी। अब ये है एक लोक कथा। अब देखिए, इसके चित्र देखिए। देखो कुछ स्पेशल चित्र है ना। हम्म चित्र स्पेशल क्यों है पता है? कुछ स्पेशल इसलिए लग रहे हैं, इनको बनाने का तरीका देखो। तो इन चित्रों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये चित्र जो है, गोंड जनजाति होती है मध्य प्रदेश में एक, तो वो ये चित्रकारी करते हैं और इनको बनाने के लिए वो मिट्टी के रंग, कोयले के रंग, तो मतलब नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके वो चित्रों को बनाते हैं। और चित्रों में जो है खास कर देखो, एक मतलब बिंदी बिंदी डॉटेड दिख रहे हैं ना, तो इस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं। और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं लाइफ में, उन सब चीज़ों को इन चित्रों से दिखाते हैं। तो इसमें भी ये चित्र ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कहानी। बहुत अच्छी सी कहानी है, खिचड़ी, एक लोक कथा। ठीक है, अब लोक कथा जो है, उसकी खासियत क्या होती है लोक कथा की, पता है आपको? लोक कथा जैसे है, बहुत सारी हमने हमारी किताब में भी थी, टिप टिप हुआ, याद है? तो लोक कथा में क्या होता है कि जैसे हमारी दादी लोग, नानी लोग कहानियां सुनाते हैं ना, तो वो कहानियां फेमस मतलब चलती जाती हैं। तो उनमें कुछ चीजें नई नई ऐड ऑन होती जाती हैं। और मतलब लोक कथाओं को सुनने का एक आनंद ही अलग है, मजा ही अलग है। ठीक है, तो ये कहानी भी बहुत ही बढ़िया है, तो सुनेंगे। बीच बीच में हंसी भी आएगी, सुनिएगा। हाँ। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक बार बिरजू अपनी ससुराल गया। तो एक आदमी था, तो वो अपनी ससुराल गया। तो उसका नाम क्या था? बिरजू। ठीक है, बिरजू की सासू माँ ने उसे दाल और चावल से बनी एक चीज खिलाई। अब दाल और चावल को मिक्स करके एक चीज बनती है, तो वो उन्होंने उसको खिलाई। बिरजू को उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, उसने पूछा इसका क्या नाम है। ठीक, अब देखो इस कहानी में लिखा भी बहुत अच्छा अच्छा सा है। छोटे बच्चे भी इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से, अगर किताब हो तो इसको पढ़ सकते हैं। अभी आप सुनने का मजा लेंगे। ठीक है, उसने पूछा इसका नाम क्या है, तो उसकी सासू माँ जो थी वो बोली खिचड़ी। ठीक है, उन्होंने कहा इसका नाम है खिचड़ी। बिरजू ने सोचा वापस घर जाकर भी मैं खिचड़ी ही खाऊंगा, क्योंकि उसका स्वाद उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। तो उसने सोचा अपने घर वापस जाऊंगा तो वहां पर भी मैं खिचड़ी खाऊंगा, लेकिन कहीं नाम न भूल जाए, इसलिए वो खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ घर की तरफ चल दिया। देखो यहाँ पर ये बिरजू जा रहे हैं ना, एक गठरी ले रखी है उसने, अपने कंधे में टांग रखी है, और खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ जा रहा। अब हुआ क्या, चलते चलते बिरजू का पैर एक गड्ढे में पड़ गया। अब गड्ढे में जब उसका पैर पड़ा तो उसको जोर का लगा झटका। झटके से हड़बड़ाकर बिरजू खिचड़ी के बदले बोल दिया खाचड़ी। अब खिचड़ी अलग है मीनिंग, और खाचड़ी अलग मीनिंग है। तो ये बोलने लगा वो खाचड़ी खाचड़ी। क्या बोलने लगा? खाचड़ी खाचड़ी। अब वह खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ जा रहा था, तो हुआ क्या, यहाँ पर देखो एक किसान जो है वो अपने खेत में जोत रहा है ना, खेत को बैलों से। और तो रास्ते में एक किसान अपने खेत में मक्के के बीज बो रहा था। उसे खाचड़ी खाचड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, मैं यहाँ पर अपने बीज बो रहा हूँ, अगर ये खाचड़ी खाचड़ी कहेगा यानी कि ये चिड़िया से कह रहा है खाने के लिए, तो चिड़िया मेरे बीज सारे खा जाएगी। तो किसान बोला मैं तो खेत में बीज बो रहा हूँ और यह कहता है खाचड़ी, ठहर जा, अभी बताता हूँ। और वो बिरजू के पीछे दौड़ा। यहाँ पर हो गई उसकी फिर पिटाई। बिरजू घबरा कर बोला फिर मैं क्या बोलूं? किसान ने बोला बोल उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब उड़ चिड़ी का क्या मतलब हुआ? चिड़िया उड़, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, बहुत सुंदर सा चित्र बनाया है, चिड़ियाएं बनाई है ना बहुत सारी। तो बिरजू उड़ चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा। आगे रास्ते में एक बहेलिये ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। उसे उड़चिड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मैं यहाँ चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा हूँ, और ये देखो उड़चिड़ी बोलता हुआ जा रहा है। बहेलिया गुस्से में बोला मैं तो चिड़ियों को पकड़ रहा हूँ और यह कहता है उड़चिड़ी, ठहर जा, अभी बताता हूँ। वह भी बिरजू के पीछे दौड़ा। बिरजू घबरा कर बोला फिर मैं क्या बोलूं? बहेलिया बोला बोल बैठ चिड़ी। अब कहाँ वो खिचड़ी खिचड़ी कहता हुआ आ रहा था, खिचड़ी से खाचड़ी हुआ, खाचड़ी से उड़चिड़ी हुआ,
उड़ चिड़ी से हुआ, अब क्या बोलना था उसको, बोल बैठ चिड़ी बैठ चिड़ी। ठीक है, तो अब बिरजू बैठ चिड़ी बोलता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी। बिरजू एक होटल में गया और बोला मैं बैठ चिड़ी खाऊंगा। होटल में किसी को समझ ही नहीं आया कि बिरजू क्या मांग रहा है भाई ऐसा। ये बैठ चिड़ी नाम की तो कोई रेसिपी होती ही नहीं है, क्या मांग रहा है। मगर बिरजू बैठ चिड़ी की रट लगाए रहा। तो अब वहां क्या हुआ होगा बताओ। आज पहले तो उसकी बहुत पिटाई हो गई ना, अब क्या हुआ होगा। होटल वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने बिरजू को जम के पिटाई कर दी। इतने में बिरजू की माँ वहां आ पहुंची। ठीक है, इतने में क्या हुआ देखो, यहाँ पर जब होटल वालों ने भी उसकी पिटाई कर दी तो उसकी माँ वहां आ पहुंची। माँ बोली अरे तुमने तो पीट पीट कर मेरे बेटे की खिचड़ी ही बना दी। खिचड़ी सुनकर बिरजू खुश हो गया, बोला हाँ हाँ मैं खिचड़ी ही तो खाना चाहता था। ठीक है, तो कैसे इसमें शब्द जो है वो बदल, मतलब जैसे शब्दों में अगर मात्राएं और कुछ बदल जाए ना तो उनका मीनिंग भी जो है वो चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसकी चित्र बहुत ज्यादा सुंदर है और कहानी भी बहुत ज्यादा मजेदार है। बच्चों को डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है ना। चलो एंजॉय करो फिर।